हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश राइटर थे और ये जो है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इट इज़ द ओनली नॉवल रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। डोरियन ग्रे इस नाम का मीनिंग होता है कि द वन हु कंटिन्यूज टू लुक ब्यूटिफुल एंड यंग, एंड द टाइटल इज़ एप्ट फॉर द नॉवल। इस नॉवल को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था शॉर्ट वर्जन में 1890 में अमेरिका के पीरियोडिकल में, जिसका नाम था लिपिनकॉट्स मंथली मैगजीन। फिर इसका लेंदी वर्जन पब्लिश हुआ 1891 में। इस नॉवल का थीम जो है, वैसे तो इसमें कई थीम है लेकिन दो प्रोमिनेंट थीम जो है वो है आर्ट एज अ मिरर, मतलब आर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सोल को, आपकी पर्सनालिटी को। और ये नॉवल जो है ये बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी एंड ब्यूटी, मतलब जो कुछ भी मॉरल है वो ब्यूटीफुल है और जो कुछ भी इमोरल है वो अगली है। और ये थीम हमें इस नॉवल में बहुत ही क्लियरली देखने को मिलती है। इस नॉवल का सेटिंग जो है वो है लंदन और इसमें टोटल चैप्टर्स जो है वो है 20। तो आइए मिलते हैं इस नॉवल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। सबसे पहले है डोरियन ग्रे, जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। इसे प्रिंस चार्मिंग के नाम से बुलाया जाता है नॉवल में, क्योंकि ये बेहद हैंडसम है, वेल्दी है और ये जो है बहुत ही सेल्फ लव्ड, सेल्फ पजेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। उसे अपने हैंडसमनेस और यूथ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और इसका एक सीक्रेट पैक्ट भी होता है, एक सीक्रेट तरीके का डील होता है डेविल के साथ में। वो डील क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये हमें थ्रू आउट द नॉवल देखने को मिलेगा। बेसिल हॉलवर्ड ये एक आर्टिस्ट है बाय प्रोफेशन और ये बहुत ही डिसेंट बंदा है। और ये बंदा जो है बेसिल हॉलवर्ड, यही डोरियन ग्रे का जो है पिक्चर बनाता है। लॉर्ड हेनरी वॉटन ये डोरियन का मेंटोर है। ये डोरियन को इनक्रेज करता है कि वो ऐसी लाइफ जिए जिसमें सोल इम्पोर्टेंस जो है वो दिया गया हो प्लेजर को और सेंजुअलिटी को। ये बेसिल का फ्रेंड है और एक नोबल बंदा है, बट ये बहुत ही अरोगेंट है एंड ही वैल्यूज ब्यूटी अबव ऑल। सिबिल वेन ये एक 17 साल की लड़की है जो बाय प्रोफेशन एक्ट्रेस है एंड शी फॉल्स इन लव विथ डोरियन। जेम्स वेन ये सिबिल का छोटा भाई है और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव है अपनी सिस्टर के लिए। एलन कैंपबेल ये बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट है और ये डोरियन का पास्ट में फ्रेंड रह चुका है। हेट्टी मर्टन ये एक बहुत ही सिंपल सी, सादी सी, ब्यूटीफुल विलेज गर्ल है। ओके, अब सुनते हैं इस नॉवल की समरी को। नॉवल की शुरुआत होती है लंदन स्टूडियो में, जहाँ पर बेसिल हॉलवर्ड जो है वो डोरियन ग्रे के पिक्चर को फिनिशिंग टचेस दे रहा होता है, पिक्चर को कंप्लीट कर रहा होता है। अब वो जब पिक्चर को कंप्लीट कर रहा होता है उसी टाइम पर वहाँ पर आता है लॉर्ड हेनरी। अब लॉर्ड हेनरी उस पिक्चर के बारे में पूछता है। वो जो मॉडल होता है बहुत खूबसूरत होता है, मतलब डोरियन ग्रे उस पिक्चर में का। तो लॉर्ड हेनरी उसके बारे में और जानना चाहता है, लेकिन बेसिल हॉवर्ड जो है वो एक्चुअली नाम भी डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करता है। उसे सीक्रेट रखना चीज़ें पसंद है, स्पेशली वो चीज़ें जो उसे पसंद आती है। अब लॉर्ड हेनरी की जो फिलॉसफी होती है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव काइंड की होती है, इमोरल टाइप की उसकी फिलॉसफी होती है, उसके विचार होते हैं। और इसीलिए बेसिल हॉलवर्ड जो है वो नहीं चाहता है कि लॉर्ड हेनरी और डोरियन का कुछ भी फ्यूचर में भी फ्रेंडशिप हो या उनका कुछ कांटेक्ट हो, क्योंकि डोरियन जो है वो यंग है, उसका माइंड जो है इम्प्रेशनिस्टिक है, काफ़ी इम्प्रेशनेबल है उसका माइंड। ऐसे में अगर लॉर्ड हेनरी जैसे बंदे का उस पर असर होगा तो उसका लाइफ ख़राब हो जाएगा, ये बेसिल समझता है। लेकिन जब बेसिल और लॉर्ड हेनरी की बातचीत चल रही थी तो उस दौरान ना चाहते हुए भी बेसिल के मुझसे डोरियन ग्रे का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो जाता है। और इतने में जब लॉर्ड हेनरी और बेसिल बातचीत ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पे डोरियन ग्रे स्टूडियो में आ जाता है और ना चाहते हुए भी बेसिल को लॉर्ड हेनरी और डोरियन ग्रे को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। अब लॉर्ड हेनरी जब डोरियन ग्रे को देखता है तो सीइंग हिज हैंडसमनेस एंड यूथ, वो डोरियन ग्रे से कहता है कि यूथ और ब्यूटी ऐसी चीज़ है कि जो वक्त के साथ में फेड होते जाती है। तो यू मस्ट चेरिश योर हैंडसमनेस, यू मस्ट प्रिजर्व योर यूथफुलनेस। अपना यूथ और हैंडसमनेस जो इसे तुमने चेरिश करना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड हेनरी के हिसाब से तो ये दोनों चीज़ें सबसे ऊपर है या सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उसके विचार सुनकर डोरियन ग्रे को काफ़ी स्ट्रेस होने लगता है कि हाँ, उसका हैंडसमनेस, उसका यूथ जो है वो वक्त के साथ में बुढ़ापे में बदलता जाएगा, उसकी खूबसूरती ढलती जाएगी। तो उस स्ट्रेस में वो ऐसे बोलता है कि मैं अपनी सोल जो है वो बेचने के लिए तक तैयार हूँ,
लेकिन बस ये हो जाए कि मैं हमेशा जवान रहूँ और ये पिक्चर जो है ये बूढ़ा होते जाए, मैं जो भी कर्म करूँ उसका इम्पैक्ट इस पिक्चर पर दिखे बट मेरे ऊपर ना दिखे। और वो ऐसे विश करता है। अब ये विश करने के बाद में, खैर डोरियन ग्रे को नहीं पता होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अब लॉर्ड हेनरी जो है वो बेसिल से कहता है कि मैं ये डोरियन की पिक्चर रखना चाहूँगा, लेकिन बेसिल जो है वो मना कर देता है पिक्चर देने से, और वो कहता है कि दिस पिक्चर बिलोंग्स टू ओनली डोरियन, और वो पिक्चर जो है वो डोरियन को ही देता है। खैर इसके बाद में लॉर्ड हेनरी जो है उसको एक नया डिसाइपल मिल जाता है डोरियन ग्रे के रूप में। उसका जो न्यू हेडोनिज्म वाला फिलॉसफी होता है, न्यू हेडोनिज्म मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते कि ऐसा फिलॉसफी वेयर द सोल इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू प्लेजर एंड सेंजुअलिटी। तो ऐसा लाइफ जीने के लिए लॉर्ड हेनरी जो है वो डोरियन ग्रे को इनकरेज करता है। अब इसी बीच में डोरियन ग्रे की मुलाकात होती है सिबिल वेन से। अब सिबिल वेन जो है वो एक एक्ट्रेस होती है, तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है वो। तो डोरियन ग्रे जो उसकी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो भी उससे प्यार करने लगता है। तो दे वर वेरी मच सीरियसली एंगेज्ड विथ ईच अदर। अब एक्चुअली बेसिल और हेनरी के लिए काफ़ी शॉकिंग होता है कि डोरियन हैज़ फॉलन इन लव विथ सिबिल। एक दिन जब बेसिल और हेनरी और डोरियन तीनों मिलकर जाते हैं थिएटर में और वहाँ पर सिबिल एक्ट करती है, तो उसका एक्टिंग इतना टेरिबल होता है कि वो देखकर डोरियन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो सिबिल कहते हैं कि एक्चुअली आज तक मैं आई वॉज एनैक्टिंग द रोल ऑफ अ बिलेवेड, लेकिन उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। तो इट वॉज वेरी मच पॉसिबल फॉर मी कि मैं वो एक्टिंग करूँ, लेकिन अब जब मैं एक्चुअल में जान चुकी हूँ कि लव क्या है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसकी एक्टिंग करूँ। ये सुनकर डोरियन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा जो रिश्ता होता है सिबिल से वो तोड़ देता है, उनकी एंगेजमेंट वो तोड़ देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। सिबिल बेचारी रोते हुए रह जाती है। इसके बाद में सिबिल जो है उसे ये शॉक सहन नहीं होता है कि डोरियन ने उसे छोड़ दिया है और वो सुसाइड कर लेती है। इधर डोरियन जो है वो घर जाता है और उस पोर्ट्रेट को देखता है, जो उसका खुद का पोर्ट्रेट बनाया होता है बेसिल ने, उस पोर्ट्रेट को देखता है और उसे दिखता है कि उस पोर्ट्रेट पर एक मार्क आ चुका है, उसके फेस के ऊपर एक मार्क आ चुका है जो उस पिक्चर को ख़राब कर रहा है। तो वो समझ जाता है, उसके दिल को ये पता होता है कि उसने जो सिबिल के साथ में किया वो गलत है, और इसी का इम्पैक्ट होता है कि वो जो मार्क होता है वो उसके पिक्चर पर दिखाई देता है। अब डोरियन को ये समझ में आता है कि उसने जो विश किया था दैट ही इज़ रेडी टू सेल हिज सोल टू चेरिश हिज यूथ एंड हैंडसमनेस फॉर एवर, वो विश उसकी पूरी हो चुकी है। और अब जो कुछ भी होगा वो उसके पिक्चर के साथ में होगा। जो कुछ भी बुढ़ापे के साइंस दिखेंगे या उसने जो भी बुरे कर्म किए उसका जो भी साइन दिखेगा वो उसके पिक्चर पे दिखेगा। तो वो उठाकर सीधा वो पिक्चर जो है वो ऊपर एटिक में ले जाके रख देता है और उसे लॉक कर देता है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि उस वो पिक्चर को देखे। अब वो ये समझ में आ जाता है कि उसका पिक्चर जो है वो ख़राब हो चुका है इस मार्क की वजह से, और उसे ये भी पता होता है कि उसने सिबिल के साथ में गलत किया है। तो उस गलती को ठीक करने के लिए वो सोचता है कि अब वो नेक्स्ट डे जाएगा, सिबिल से माफ़ी मांगेगा एंड ही विल गेट मैरिड टू हर। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देर हो चुकी थी, सिबिल ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया होता है। पहले तो कुछ देर डोरियन को बुरा लगता है, समवेयर ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिबिल्स डेथ ऑन हिज शोल्डर्स। लेकिन जब वो लॉर्ड हेनरी से उसकी मुलाकात होती है, लॉर्ड हेनरी जब उसका ब्रेन वॉश करता है, तो वो उसके सुसाइड को एक्चुअली एक आर्टिस्टिक एंटरटेनमेंट की तरह देखने लगता है और उसे थोड़ा भी फील नहीं होता है सिबिल के लिए, उसकी फैमिली के लिए। खैर लॉर्ड हेनरी जो है वो डोरियन को एक बुक देता है, एक येलो बुक, जिसमें एक्चुअली एक ऐसी लाइफ डिस्क्राइब की होती है या ऐसे लाइफ के प्रिंसिपल्स रखे होते हैं, द लाइफ विच इज़ टोटली डेडिकेटेड टू प्लेजर एंड सेंजुअलिटी। अब डोरियन उस बुक को अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बना लेता है। वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लगता है, वैसी ही लाइफ जीने लगता है जैसे उस येलो बुक में बताई होती है। अब ऐसे बहुत साल निकल जाते हैं और डोरियन जो है वो इसी तरीके की ज़िंदगी जी रहा होता है। अब एक दिन उसका जो मैडनेस होता है फॉर प्लेजर डोरियन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। वो कंप्लीट हेडोनिस्टिक लाइफ जीने लगता है। इसकी वजह से डोरियन का जो इमेज है सोसाइटी में वो कुछ अच्छा नहीं रहता है। लोग उसके पीठ पीछे बहुत बुरी बातें करते हैं उसके लिए। अब डोरियन की एज जो है वो लगभग है 38 ईयर्स ओल्ड, और जो बेसिल ने पोर्ट्रेट बनाया है उसमें वो बूढ़ा लगता है,
लेकिन एक्चुअल में उसकी एज है अभी 38, बट ही लुक्स एज यंग एज ही वॉज 27। तो जब एक दिन डोरियन जो है वो पिक्चर जो है बेसिल को दिखाता है एटिक में से निकाल कर, तो बेसिल उस पिक्चर को देखता है। अब क्योंकि खुद बेसिल ने उस पिक्चर को बनाया था तो उसे पता है कि वो पिक्चर कितनी खूबसूरत थी। लेकिन जब इतने सालों बाद में उस पिक्चर को देखता है तो देखता है कि वो पोर्ट्रेट जो वो कंप्लीट अगली हो चुका है। इस पर बहुत सारे ऐसे साइंस है जिसकी वजह से वो पोर्ट्रेट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो जब बेसिल डोरियन से कहता है कि ये जो पिक्चर अगले हो चुका है, इट रिफ्लेक्ट्स योर ऑल बैड ड्रेडफुल डिड्स, तो तुमने रिपेंट करना चाहिए, तुमने माफ़ी मांगनी चाहिए दिल से अपने कर्मों के लिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अब बेसिल की ये बात सुनकर डोरियन कहता है कि ऑलरेडी माफ़ी मांगने के लिए, मेरे सारे कर्मों के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। और उसे गुस्सा आता है बेसिल जो कुछ भी उसे कहता है, जिसमें वो बेसिल का मर्डर कर देता है। अब बेसिल का मर्डर करने के बाद में डोरियन जो है उसकी बॉडी को ख़त्म करने के लिए, उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हेल्प लेता है अपने फॉर्मर फ्रेंड की, जिसका नाम होता है एलन कैंपबेल। ये एक साइंटिस्ट होता है, तो वो उसकी हेल्प लेता है उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। और क्योंकि एलन कैंपबेल को उसने ब्लैकमेल किया होता है तो उसे उसकी हेल्प करनी पड़ती है मजबूरी में। इसके बाद में क्योंकि एलन कैंपबेल ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है, उसका साथ दिया है गलत काम में, तो एलन कैंपबेल भी सुसाइड कर लेता है। अब एक्चुअली एक तरीके से अब तक डोरियन ने 3 मर्डर किए हैं। पहला तो सिबिल वेन, दूसरा बेसिल और तीसरा एलन कैंपबेल। अब इसके बाद में डोरियन जो है मर्डर करने के बाद में उसकी बॉडी को ठिकाने के लगाने के बाद में बाहर चला जाता है घूमने के लिए, अपनी इवनिंग को स्पेंड करने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है सिबिल वेन के छोटे भाई से, जेम्स वेन से। अब जेम्स वेन जो है वो अपनी बहन के सुसाइड का बदला लेना चाहता है और ही वॉज इन सर्च ऑफ डोरियन ग्रे। तो जब डोरियन ग्रे उसके सामने आता है तो जेम्स वेन उसे पकड़ लेता है। लेकिन डोरियन ग्रे उससे कहता है कि तुम्हारी बहन का जो लवर था वो मैं नहीं हो सकता हूँ, बिकॉज आई एम क्वाइट यंग, लुक एट मी, आई एम सो यंग। तो जेम्स वेन को ये लॉजिक समझ में आता है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर एक औरत आकर उसे बताती है जेम्स वेन को कि डोरियन ने जो है वो अपने सोल का डील किया हुआ है डेविल के साथ में, जिसकी वजह से वो यंग है और उसका पोर्ट्रेट जो है या जो कुछ भी है वो बूढ़ा होता है। ये सुनने के बाद में जेम्स वेन फिर से डोरियन ग्रे के पीछे लग जाता है ताकि उसे पकड़े और अपनी बहन की सुसाइड का बदला ले सके। खैर इसके एक हफ्ते बाद में डोरियन ग्रे जो है वो कुछ गेस्ट को इनवाइट करता है और उन्हें एंटरटेन कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं जेम्स वेन की बात घूम रही होती है कि जेम्स वेन जो है उसकी तलाश कर रहा है। लेकिन उसे पता चलता है कि जेम्स वेन की डेथ हो चुकी है एक एक्सीडेंट में, जिसके बाद में डोरियन ग्रे वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है। अब 6 महीने बाद में ऐसा होता है कि आफ्टर 6 मंथ्स डोरियन और हेनरी जो वो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि कल जो डोरियन ने एक शपथ ली है कि आज से वो मॉरल ज़िंदगी जिएगा, अपना बिहेवियर चेंज करेगा, उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड हेनरी जो है वो बेसिल के बारे में पूछता है डोरियन से और ये भी जानना चाहता है कि वो इतना यंग कैसे रहता है। तो डोरियन दोनों भी बातों का जवाब नहीं देता है और हेनरी से कहता है कि उसने जो उसे गिफ्ट की थी बुक, येलो बुक, वो और फ्यूचर में कभी किसी और को गिफ्ट ना करें, क्योंकि वो कितनी खतरनाक है या उसका कितना बुरा इम्पैक्ट हो सकता है किसी की लाइफ पर, ये डोरियन ग्रे खुद जी चुका था। तो इसलिए वो हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि आइंदा से वो येलो बुक किसी और को भी गिफ्ट ना करें। खैर डोरियन जो है उसकी मुलाकात रिसेंटली एक विलेज गर्ल से हुई होती है जिसका नाम होता है हेट्टी मर्टन, जो दिखने में काफ़ी सुंदर है। तो वो कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ में इन्वॉल्व होता रहता है। वो हेनरी को बताता है कि वो बिल्कुल सिबिल वेन की तरह है, हेट्टी मर्टन, लेकिन वो हेट्टी मर्टन के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता है और उसके साथ में वो अच्छे से बिहेव करता है, क्योंकि अब वो अपने बिहेवियर को सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि उसका पिक्चर फिर से ब्यूटीफुल हो जाए। खैर इस एक्ट के बाद में जब डोरियन वापस अपने घर जाता है तो उस एटिक में वो जाकर चेक करता है दोबारा अपने घर में, एक ऊपर के कमरे में जहाँ उसने अपने पिक्चर को लॉक करके रखा था, उस पिक्चर को जाकर वो दोबारा देखता है। वो देखना चाहता है कि उसने जो हेट्टी मर्टन के साथ में ठीक से बिहेव किया है, क्या उसका रिजल्ट दिखता है पिक्चर पे, कि क्या वो पिक्चर भी खूबसूरत हो चुका है। लेकिन जब वो जाके देखता है तो पिक्चर और बदसूरत दिखने लगता है, वो और अगली दिखने लगता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है ये देखकर और वो चाहता है कि उस पिक्चर का वो डिस्ट्रॉय कर दे।
तो वो उसी खंजर से जिसने उससे बेसिल का मर्डर किया था वो खंजर वो उठाता है और उस पिक्चर को मारता है। लेकिन एक्चुअली पिक्चर जो है, अगर पिक्चर का मर्डर हुआ तो डोरियन मर जाएगा। और वही होता है कि वो तो चाहता था अपना पिक्चर डिस्ट्रॉय करे, मारता तो वो चाकू पिक्चर पे है, लेकिन मर्डर जो है वो डोरियन का हो जाता है। और एक चीख सुनाई देती है उस एटिक में से, जिसे सुनकर उस डोरियन ग्रे का जो सर्वेंट होता है और रास्ते से जा रहे वही दो जो बंदे होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, जिसमें एक पुलिस अफसर होता है, वो वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा पिक्चर पोर्ट्रेट वहाँ पर पड़ा होता है और उसके बाजू में एक बूढ़े इंसान की, जो बहुत ही बदसूरत दिखने में ऐसा बूढ़ा इंसान वहाँ पे डेड होता है। उसके उंगलियों में जो रिंग्स होते हैं उसे देखकर उसका सर्वेंट जो होता है डोरियन ग्रे का, वो समझ जाता है कि ये बूढ़ा इंसान मतलब डोरियन ग्रे ही है। और यहाँ पर ये नॉवेल ख़त्म होता है।